हाय, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रीड कर लीजिए, ग्रेविटेशन का सवाल है। वर्क डन बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, हाय। पहले कॉन्फ़िगरेशन था ऐसा जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर मासेस रखी हुई है 300, 200 और 400। उसको 25 मीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल पर के वर्टिसेस पर प्लेस करना है, तो कितना काम होगा। तो वर्क डन बाई, हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वर्क डन जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू कहने का मतलब माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई, तो ये हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ। यू आई माइनस यू एफ। यू आई क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यू एफ क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, तो इन्हीं का चेंज करना पड़ेगा। अब यहां क्या करना पड़ेगा कि गंदा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम देख रहे हैं कि सब 100 का मल्टीपल है। तो अगर हम m को 100 पकड़ लें तो क्या इसको लिख सकते हैं 2m, इसको लिख सकते हैं 4m, इसको लिख सकते हैं 3m, उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3m, इसको लिख सकते हैं 2m और इसको लिख सकते हैं 4m। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर का बनेगा, इस पेयर का बनेगा, इस पेयर का बनेगा। उसी प्रकार से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर का, इस पेयर का और इस पेयर का बनेगा। तो हम निकालते हैं, अलग अलग लिखते हैं। जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी m1 m2 बाई आर। जी m1 कितना है? 3m, m2 कितना है? 2m डिवाइडेड बाई आर। आर पकड़ते हैं ना, आर ही लिखते हैं, प्लस जी m कितना है? 2m, m2 कितना है? 4m डिवाइडेड बाई आर, प्लस जी m कितना है? 4m और दूसरा m कितना है? 3m डिवाइडेड बाई आर। इसको देख लिया जाए तो 4 3 दूना 6 जी एम स्क्वायर बाई, प्लस कर देते हैं, प्लस 8 जी एम स्क्वायर प्लस 12 जी एम स्क्वायर बाई आर। तो U इनिशियल जो होगा वो हो जाएगा मेरा 12 8 20 6 26, 26 जी एम स्क्वायर बाई आर कितना है मेरा? 20। तो हो जाएगा 13 जी एम स्क्वायर बाई 10। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखेंगे तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसमें भी आएगा ये m1 m2 या m2 m3 m3 m1, जो भी जो वैल्यूज है सब आएंगी। सिर्फ r की वैल्यू जो होगी ना वो 20 ना होकर के अब 25 हो जाएगी। इस तो उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें ये 20 की जगह 25 हो जाएगा। समझते हो गया आप? तो यू फाइनल हो जाएगा 20cx gm स्क्वायर बाई 25। वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस, मतलब यू आई माइनस यू एफ, 13 जी एम स्क्वायर बाई 10 माइनस 26 जी एम स्क्वायर बाई 25। कैलकुलेशन आसान करना तो चाह रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। 10 और 25 का एलसीएम ले लिया जाए, 5 दूना 10, 5 बचा 25, 10 5 13 पचा 65 जी एम स्क्वायर माइनस 5 बचा 25 2 26 दूना 52 जी एम स्क्वायर बाई 20, 5 पचा 25 दूना 50। बढ़िया। 65 8 5 13, 13 जी एम स्क्वायर बाई 50। अब सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी और चेक करना होगा। बनाएंगे नहीं एकदम। 13 का 13 लिख दिया, जी कितना है? 6.7 इंटू 10 पे पावर 11, m कितना है? 100 इंटू 100 इंटू 100, क्यों दो बार लिखा? m स्क्वायर था बटा 50। 50 से ये दो बार में कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है, तो 26 गुना 6.7 इंटू 10 पे पावर 30। अब इसको पॉइंट हटा दें बाई 10 तो इसको 12 कर सकते हैं। 26 गुना 67, मतलब 26 को 67 से मल्टीप्लाई करें। 6 40 को 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14 4 18, 6 छक्का 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 13 14 15, तो 2 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 7 1 1742 इंटू 10 पे पावर 12। -11 होता है ना जी, 11 कौन लिख दिया है जी? है ये -11 होता है ना, वही ना हम कर रहे हैं। गलती कहाँ से कर रहे हैं? फिर फालतू का काम यार। -11, कोई बात नहीं। 100 -11
सो -11 ये कितना हो जाएगा, -9, ये पॉइंट हटा नीचे गया ऊपर चल जाएगा -10, -10। अच्छा 1.74 तो एक ही में है, और 3 अंक ये क्या है, -10 है, 3 अंक लेकर के आएंगे तो इधर 3 दे देंगे तो 1.742 इंटू 10⁻⁻7। जल्दी का काम शैतान का होता है। चलिए हड़बड़ी नहीं करना, एकदम आराम से करना है। आंसर हो गया 1.74 इंटू 10⁻⁻7। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये जो ग्रेविटेशन का सवाल था, वैसे कैलकुलेशन करते तो थोड़ा लंबा जा सकता था, लेकिन लंबा ना जाकर के आप कुछ वैल्यूज अगर चुन लें और कुछ कॉन्सेप्ट को आप मेमोराइज नहीं करेंगे, मतलब प्रैक्टिस के जरिए सीखते जाएं, तो आप अपने कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं।